सो गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करा जाए। तो वीडियो में दरअसल कुछ ऐसी स्टोरी रहती है कि हमारे चैप्टर के जो ऑथर है, माने कि जो राइटर है, उनका नाम है खुशवंत सिंह। तो वो अपने लाइफ के चाइल्डहुड लाइफ में दोस्तों अपनी और अपनी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाइए हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये सब करने के बाद वापस आ जाइए हमारे टॉपिक में। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सिंपली बता देता हूँ, खुशवंत सिंह ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर एक ओल्ड लेडी रहती है। और उन्होंने बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि वंस उनकी जो ग्रैंड मदर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड खूबसूरत रहती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल रहती है। और लेकिन उसके बाद उनको शौक ये लगता है कि उनके एक हस्बैंड भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑथर के लिए बहुत ही हार्ड टू बिलीव होता है, क्योंकि उनकी जो ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है वो हंग कर रही है, मतलब कि लटक रही है उनके मेंटल पीस यानी कि ड्राइंग रूम में। और ऑथर का ये कहना है कि वो एक बिग टर्बन पहने हुए हैं। टर्बन मतलब होता है पगड़ी। तो मतलब ऑथर का ये कहना है कोई बिग बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। और उनकी जो लंबी वाइट बियर्ड है, मतलब कि लंबी जो दाढ़ी है वो कवर कर रही है उनके बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उनकी बहुत सारी छाती के हिस्सों को उनकी लंबी दाढ़ी कवर कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि वो एटलीस्ट लुक करते हैं 100 ईयर्स ओल्ड। और जहाँ तक बात रह रही है ऑथर की ग्रैंड मदर की, तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ज़्यादा फैट, शॉर्ट और मतलब कि थोड़ी अगली फिगर की है। अगली फिगर की है दोस्तों, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रैंड मदर के जो फेस भी है वो भी फुल ऑफ रिंकल्स से भरे हुए हैं। इसीलिए जो ऑथर है वो फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऑथर ये कभी नहीं कह रहे कि ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल है उनके लिए। तो ये सभी थॉट ऑथर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग थी, मतलब कि ऑथर को ये सभी बातें बहुत ही हार्ड लग रही थी बिलीव करने में। उसके बाद उनकी ग्रैंड मदर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है कि वो अपने चाइल्डहुड में कौन कौन से प्ले गेम्स खेलती थी। लेकिन ये सभी बातें सुन के ऑथर को बहुत ही एक फीलिंग आती थी, मतलब बहुत ही अनडिग्निफाइड, एक इररेस्पेक्टफुल फीलिंग आती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि एक सेंट, मतलब कि पुजारी आके उन्हें मॉरल स्टोरी पढ़ा रहा है। फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि वो अपनी दादी को 20 साल से जान रहे हैं और 20 साल से उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा छोटी मोटी और स्लाइटली बेंट, यार बूढ़े लोग थोड़े बेंट होते हैं, आप लोग तो जानते ही हो। और उनके चेहरे में हर जगह क्रिस क्रॉस रनिंग करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे में रिंगल्स से भरे हुआ था। और ऑथर का ये भी कहना था कि वो उनकी दादी जितनी ओल्ड है उतनी ओल्ड अब दुनिया में, मतलब उन्होंने और कोई चीज़ देखी ही नहीं। फिर ऑथर ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो दादी थी वो एक वाइट कलर का ड्रेस पहन के पूरे घर में दिन भर इधर उधर बहुत ही अनप्लीजेंट मैनर में चला करती थी। उनकी दादी के एक हाथ पे, उनकी ग्रैंड मदर की एक हाथ पे रुद्राक्ष की माला होती थी जिसे वो दिन भर गिनते रहती थी, और दूसरा हाथ उनकी वेस्ट यानी कि कमर पे होता था जिससे वो अपने बॉडी पोस्चर को बैलेंस रखती थी। ऑथर ये भी बताते हैं कि उनकी जो सिल्वर लॉक्स यानी कि जो वाइट हेयर रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी रहते थे। और उनकी ग्रैंड मदर दिन भर गाना गाती रहती, यानी कि प्रेयर गाती रहती थी, जो बहुत ही इनऑडिबल साउंड में रहता था। इनऑडिबल साउंड मतलब होता है जिसे कोई सुन नहीं सकता, बहुत ही कम आवाज़ में गाया करती थी। फिर ऑथर ये भी बताते हैं कि ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। जब ऑथर के पेरेंट्स उन्हें उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर सिटी चले गए थे, साथ ही साथ उनकी ग्रैंड मदर उन्हें रोज़ सुबह स्कूल के लिए उठाती, उन्हें नहलाती, उनका लिए खाना तैयार करती, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती और उसके साथ ही साथ स्कूल के लिए उन्हें ड्रेसअप भी करती। ये सभी काम करते हुए ऑथर की जो ग्रैंड मदर रहती थी वो मोनोटोनस यानी कि कंटिन्यूसली भजन गाया करती थी, मतलब कि प्रेयर के सॉन्ग गाया करती थी। और उनकी जो वॉइस रहती थी वो ऑथर को बहुत ही ज़्यादा लवली लगती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी वॉइस आती थी जब उनकी ग्रैंड मदर प्रेयर में गाना गाया करती थी। लेकिन ऑथर ने कभी भी उसे सीखने की कोशिश नहीं की, और ऑथर की ग्रैंड मदर हमेशा इसी कोशिश में उस प्रेयर को गाया करती थी ताकि ऑथर भी उस सभी प्रेयर को सीख जाए, लेकिन ऑथर ने ऐसा कभी नहीं किया। फिर ऑथर ये कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो रोज़ उन्हें स्कूल जाने के समय एक वुडन स्लेट देती है जो उन्हें पहले से धो के रख दिया करती थी, और उसके साथ उन्हें येलो कलर के चॉक्स और एक रेड पेन देते थे जो सभी एक बंडल में पैक करके ऑथर को देते थे। और उसके बाद उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती थी जिसमें एक चपाती रहती थी जिसमें बटर और शुगर लगा रहता था, और उसके साथ वो कुछ एक्स्ट्रा चपाती भी रख लेती थी जो पिछली रात की रहती थी ताकि वो कुत्तों को खाना दे सके।
फिर ऑथर ये भी बताते हैं कि उनके स्कूल के बगल में एक टेम्पल था जहाँ ऑथर जाकर अल्फ़ाबेट्स वहाँ के प्रीस्ट से सीखा करते थे। अल्फ़ाबेट के साथ वो मॉर्निंग प्रेयर भी सीखते और उसके साथ ही साथ स्कूल के और जितने भी बच्चे थे वो सभी आकर एक साथ बरामदा के बाहर बैठकर वो सारे मॉर्निंग प्रेयर के सीखा करते थे। मॉर्निंग प्रेयर को वो लोग सारे बच्चे सीखते और फिर गाया करते थे। जब तक बच्चे मॉर्निंग प्रेयर गाते तब तक ऑथर की ग्रैंड मदर बगल वाले टेम्पल में जाकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। जब वो दोनों के काम ही ख़त्म हो जाते थे तब वो दोनों डोर की तरफ मूव करते और चलते चलते ही अपने घर की तरफ निकलते। फिर ऑथर ये बताते हैं कि जब वो घर जाते रहते थे तब वो अपनी पिछली रात की जो चपाती रहती थी उससे निकाला करते थे और एक दूसरे से झगड़ा करते थे कुत्तों को खाना देने के लिए, और ऐसे झगड़ते झगड़ते वो दोनों अपने घर चले जाते थे। फिर ऑथर ये बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स जो रहते हैं वो सिटी में सेटल हो जाते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स उनके सिटी में अपना ओन हाउस और बहुत सारे अलग अलग तरीके के एसेट्स खरीद लेते हैं, तब ऑथर और की ग्रैंड मदर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ऑल थ्रू मतलब कि लगभग अभी भी ऑथर और उनके ग्रैंड मदर सेम रूम में सोते थे, लेकिन अब ऑथर की ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी क्योंकि अब ऑथर को स्कूल लेने के लिए एक मोटर बस आती थी जिसके कारण स्ट्रीट में कोई डॉग नहीं रहती थी जिसको वो चपाती डाल सके। तो उनकी ग्रैंड मदर टाइम पास के लिए अपने बरांडा में जाकर वहाँ के स्पैरो को रोटी के टुकड़े और ब्रेड्स के दाना डाला करती थी। और जब उनकी दादी को ये पता चला कि उनके ऑथर के स्कूल में गॉडेस एंड स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया गया है तब वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट और उदास हो गई। फिर कुछ दिनों बाद ऑथर ने उन्हें ये बताया कि उनके स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तब उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि उनका मानना था कि म्यूज़िक ल्यूड एसोसिएशन के लोग ल्यूड एसोसिएशन वो लोग होते हैं लाइक बेगर्स, भिखारी, हार्लॉट्स, प्रोस्टिट्यूट, इन सब के बेस में होते हैं। उनकी दादी का ये कहना था कि म्यूज़िक जेंटल फोक यानी कि जेंटल आदमियों के लिए नहीं है। फिर सालों साल बीतते गए। ऑथर की दादी अभी भी उस समय उन्हें सुबह उठाकर उन्हें तैयार कराकर ऑथर की ग्रैंड मदर उनका ब्रेकफास्ट तैयार करा करती थी और फिर कभी कभार वो उनसे उनके स्कूल में क्या क्या पढ़ा गया उसके बारे में भी कभी कभार चर्चा करे करती थी। तो ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड में वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया करते थे जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एसेट्रा थिंग। ये सब सुन के ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही अनअपसेट मतलब कि अपसेट और अनहैप्पी हो जाती थी, यानी कि बहुत ही उदास हो जाया करती थी क्योंकि जब ये सब सुनती थी, क्योंकि वो इन सब के बारे में कभी नहीं जाना करती थी। और जब ऑथर इनसे इन सब के बारे में पूछते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा अनअपसेट हो जाती थी क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न साइंस के बारे में कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ी। फिर ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी जाने के बाद उन्हें उनके पेरेंट्स के द्वारा एक पर्सनल और प्राइवेट रूम मिल गया जिसकी वजह से उनकी और उनकी ग्रैंड मदर के बीच जो एक कॉमन फ्रेंडशिप की लिंक थी वो भी अब टूट चुकी थी और उनकी ग्रैंड मदर अब अपनी रेजिग्नेशन दे चुकी थी, मतलब कि शी एक्सेप्टेड अ सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि अब उनकी ग्रैंड मदर ये बात को समझ चुकी थी कि अब उन्हें एक ऑथर को सम प्राइवेट स्पेस देना पड़ेगा जिसकी वजह से अब उन्हें अपने ऑथर से, अपने पोते से अब उन्हें दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए उनको अपना प्राइवेट रूम मिला तो ग्रैंड मदर का जो दिन भर का जो टाइमिंग रहता था वो स्पिनिंग मिल में बैठकर बीता करता था, यानी कि स्पिनिंग मिल में बैठकर वो कुछ भी चीज़ बुनते रहती थी, स्पिनिंग मिल को चलाते रहती थी, यानी कि स्पिन करते रहती थी। और उनका दिन में सबसे बेस्ट टाइम था, मतलब कि सबसे हैप्पीएस्ट अगर आप कहेंगे तो उनका दिन भर में होता था दोपहर का समय, यानी कि आफ्टरनून टाइम। ये समय दोस्तों ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो बरामदा में जाकर वहाँ पर जो बहुत सारे कबूतर आते थे, मतलब बहुत सारे स्पैरोस आते थे, उन्हें वो ब्रेड्स के टुकड़े खिलाया करती थी, रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी और उनकी तादाद जो होती थी करीबन 100 के अराउंड होती थी वो जो सारी स्पैरोस की। और ऑथर ये भी बताते हैं हमें कि बहुत से स्पैरोस ऐसे होते थे जो उड़कर सीधा ग्रैंड मदर के सिर पे, यानी कि हेड, शोल्डर, हैंड सभी पे आकर बैठ जाया करती थी जिससे ग्रैंड मदर को बहुत सारी खुशी मिलती थी, लेकिन वो कभी भी उन स्पैरोस को वहां से हटाया नहीं करती थी। फिर यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद जब ऑथर ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें फर्दर स्टडी के लिए अब अब्रॉड जाना है तो वो इस बात से प्योरली मतलब 100% श्योर थे कि जब वो ये बात अपनी ग्रैंड मदर को बताएंगे तब उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, मतलब उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी। तो उन्हें ये पहले से श्योर थी, लेकिन जब उन्होंने इस बात को उनसे कहा तो उनमें उनको ऐसी कोई सेंटीमेंटल अटैचमेंट नहीं, मतलब वो किसी भी तरीके से अपसेट नहीं हुई, बल्कि
शी केम, मतलब कि वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आए। जब वो रेलवे स्टेशन में छोड़ने आए तब भी ऑथर को कोई भी इमोशनल सेंटिमेंटल अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर नहीं दिखा। वो उस समय भी अपनी एक हाथ में रुद्राक्षी माला पकड़ी हुई थी और बहुत ही इनऑडिबल साउंड में अपनी प्रेयर गा रही थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ऑथर को इस बात का बहुत ही ज़्यादा डर था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अब जो उनकी मीटिंग है अपनी ग्रैंड मदर से वो आखिरी बार है, क्योंकि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनकी बहुत ही ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। इसी के लिए वो अब सोच रहे थे कि अब उनकी और उनकी ग्रैंड मदर से एक लास्ट अटैचमेंट है। लेकिन जब ट्रेन जाने का वक्त हुआ तब उनकी साइलेंटली उनकी ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड में एक किस किया, जिसे ऑथर ये सोच रहे थे कि ये अब उनकी और उनकी ग्रैंड मदर में एक लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट है। मतलब अब उनके बाद उनको ये डर था कि अब उनके वापस आने के बाद ग्रैंड मदर रहे ना रहे। इसी के लिए ऑथर ये कह रहे थे कि उनकी और उनकी ग्रैंड मदर के बीच एक लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट है। लेकिन फॉर श्योर ऑथर इस बात से बिल्कुल गलत थे, क्योंकि जब ऑथर 5 साल बाद अपने अब्रॉड की पढ़ाई करके वापस आते हैं और अपनी ग्रैंड मदर को स्टेशन में देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो ये कहते हैं कि वो उनकी ग्रैंड मदर जो थी अब पिछले दिनों जैसे नहीं दिख रही थी। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। जैसे ही वहाँ पर ऑथर आए वो ऑथर के पास गए और उन्हें अपने गले से लगा लिए। जब वो उन्हें अपने गले से लगाए तो ऑथर को उनकी इनऑडिबल जो प्रेयर थी वो धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। लेकिन ऑथर ये भी कहना चाहते कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर अराइवल, मतलब जब वो पहले दिन आए थे अराइवल का, उनकी ग्रैंड मदर का उनका बेस्ट पार्ट जो था दिन का वो अपने स्पैरो के साथ ही बीता था। फिर उसी शाम, मतलब कि उसी इवनिंग को जिस दिन ऑथर वापस अब्रॉड से आए थे, उसी शाम वो अपनी पहली बार अपनी ग्रैंड मदर को देखे जिस दिन वो प्रे नहीं करी थी। मतलब कि उस शाम को उनकी जो ग्रैंड मदर है वो पूजा पाठ नहीं करी। उनकी ग्रैंड मदर थी वो मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लाकर वहाँ पर गाना गाने लग गए उस ड्रम को बजाते हुए। ऐसा वो बहुत ही घंटों तक करते रही। ऑथर उनके जो पूरी फैमिली है वो उनके परसुएट करे, उन्हें रुकाया गया ताकि उनकी ओवर स्ट्रेनिंग ना हो, मतलब कि उनकी तबीयत खराब ना हो। फिर अगले सुबह वो हुआ जिसका डर था। उनकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा लगने लगा। डॉक्टर को हमने जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल सा एक माइल्ड फीवर है और बहुत ही जल्दी चले जाएगा। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी थॉट बिल्कुल भी डिफरेंट थी। वो कहती थी कि उनका अंत अब करीब है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर सीज ओनली अ फ्यू आवर। कुछ ही समय बीतने के बाद उनके जो आखिरी के जो उनकी ज़िंदगी को जो आखिरी पल बाकी थे उसमें वो प्रेयर करने बैठ गए। मतलब शी ओमिटेड टू प्रे, अपनी पूजा पाठ करने फिर से वहाँ पर बैठ गए। वहाँ से वो हट ही नहीं रहे थे। और हम जब उनसे बात करने जा रहे थे तो वो हमसे कह रहे थे कि मुझे तुमसे बात करने का और समय नहीं बचा है, जाओ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हम लोगों के मना करने के बाद भी उनकी ग्रैंड मदर पूजा पाठ करने से नहीं मानी। फिर कुछ समय के बाद उनकी ग्रैंड मदर एक बहुत ही पीसफुल मैनर पे अपने बेड पर लेट गई, अपनी रुद्राक्ष की माला पर हाथ में रखे हुए और जपते जापते गई। ऑथर ये भी कहते हैं कि उनके सोचने के पहले ही उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके मुंह से आवाज़ आनी बंद हो गई और उनकी लिप्स हिलना बंद हो गई और एक बहुत ही शांति सभी के चेहरों पे छा गई थी। एक बहुत ही शांति घर में छा गई थी और घर के सभी लोग हैं, मतलब घर में जो भी लोग थे वो समझ चुके थे कि अब उनकी दादी नहीं रही। फिर ऑथर ये हमसे कहते हैं कि कुछ समय के बाद ऑथर और उनके जो फादर थे वो दोनों ही उनकी ग्रैंड मदर को उनके बेड से उठाकर ज़मीन पे लेटा दिए। ज़मीन पे लेटाने के बाद उनको एक रेड शॉट यानी कि एक लाल कपड़े से ढक दिए और कुछ घंटे तक उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़ दिया, क्योंकि ऑथर को उनकी फैमिली को अरेंजमेंट करनी थी उनकी ग्रैंड मदर की फ्यूनरल के लिए। और फिर इवनिंग के समय एक क्रूड स्ट्रेचर आया, मतलब कि एक स्ट्रेचर आया जिसमें ऊपर उनकी ग्रैंड मदर की बॉडी को रखा गया और बरामदे पर लेके जा रहे थे। तभी हाफ वे में वो रुके और उन्होंने देखा कि जब वो बरामदा में उसे लेके जा रहे थे 1000 मतलब हज़ारों की तादाद में स्पैरोज वहाँ पर आके पूरे जो फ्लोर थे पूरी ज़मीन में फैल गए पूरे बैठ गए। ऑथर और उनकी मदर को उन सारी स्पैरोज के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसी के लिए ऑथर की जो मदर थी वो ऐसी ब्रेड के टुकड़े ला के वहाँ पर फेंके, जिस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर उन सभी को प्यार से देती थी उसी तरह वो भी ऑथर की मदर भी बहुत ही प्यार से उन सभी के ब्रेड के टुकड़ों को फेंकी। लेकिन उनमें से एक ने भी उस ब्रेड के टुकड़े को नोटिस नहीं किया और कुछ समय के बाद जब ग्रैंड मदर का कॉर्प्स यानी कि जो उनकी जो लाश थी वहाँ से निकली, सभी स्पैरो एक साथ वहाँ से उड़ के चले गए। और दूसरे दिन जो वहाँ के ब्रेड्स के जो टुकड़े थे गिरे हुए थे उसे स्वीपर ने डस्टबिन में उठा के डाल दिया।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म। लास्ट की एंडिंग थोड़ी इमोशनल मुझे भी लगी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलूंगा आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। का नया बाप मनिया सुरवे।